अब देखिए इलस्ट्रेशन 14 में क्या दिया है, एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023 विथ कैपिटल्स ऑफ ₹5 लाख ईच। दोनों की कैपिटल कितनी है, 5 लाख है। फिर बोला एज पर द पार्टनरशिप डीड बोथ एक्स एंड वाई आर टू गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹10,000 ईच। दोनों को कितना देना है, 10,000 आपको देनी है सैलरी, ठीक है। फिर बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ₹50,000 ईच। IOC कितना देना है, 50,000 दोनों को। फिर आगे बोल रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आर एक्स ₹3,000 एंड वाई ₹5,000। दोनों को, एक्स को तो 3 और वाई को 5 देना है, ठीक है। आगे बोल रखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 द फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ ₹2 लाख। फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया। फिर बोला पास जनरल एंट्रीज फॉर द अबव एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट द फर्म क्लोजेज इट्स अकाउंट्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। फर्म क्लोज कब होगी, 31 मार्च को। जनरल एंट्री पास करो और P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ, ठीक है। अब एक चीज़ सुनना, अपन बना रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन। मैंने आपको क्या बोला, एप्रोप्रिएशन किसके बाद बनेगा, P&L के बाद। P&L में क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है, फिर वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। अब आपको दिखाई दे रहा है बुक में क्या दिया है, लॉस दिया है। क्या दिया है, लॉस दिया। प्रॉफिट होता तो मैं यहाँ लिखता, ठीक है, क्योंकि नेट प्रॉफिट होता। लॉस है तो अपन यहाँ लिखेंगे, है ना। लॉस क्या होता है, डेबिट ही होता है। भले आप यहाँ पे लिख दो, ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड, है ना। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, टू P&L अकाउंट और ब्रैकेट में आप चाहें तो क्या लिख दो, नेट लॉस। समझ गए। लॉस देखो कितना दे रखा है, 2 लाख। यहाँ तक क्लियर। अब मेरी बात समझना, लॉस है अपन ने लिख दिया, उसने क्या बोला IOC दे दो, सैलरी दे दो। लेकिन क्वेश्चन क्या उठा कि सर यहाँ पे लॉस हो रहा है तो कैसे दे दें, अपन दे सकते हैं क्या, पैसे ही नहीं अपने पास। पहले अपन कहाँ जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं। जब लॉस में जा रहे हैं, भले वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि IOC दो, सैलरी दो, अपन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, पैसा ही नहीं है अपने पास, अपना क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन एक चीज़ सुनो, अगर सामने वाली पार्टी से अगर पैसा लेना होता तो लॉस से क्या मतलब, लॉस हो रहा है अपने तो और बढ़िया ना, पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे IOC अपन नहीं दे सकते, लॉस है। सैलरी अपन नहीं दे सकते, बट IOD तो ले सकते हैं ना अपन। ड्राइंग पे इंटरेस्ट अपन क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। पैसा दे रहा है तो अपन ले लेते हैं। तो IOD यहाँ पे लिखते हैं अपने लिए, क्या इनकम है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। एक तो है X और एक कौन है, Y। देखो कितना है IOD, 3 है और 5 है, ठीक है। तो कितना हो गया, 8,000। यहाँ तक आगे बसन में, ठीक है। आपको डायरेक्टली इन्होंने दे रखा है कि 3 है और 5 है, तो कितना हो गया, 8,000। अब मेरी बात सुनो, अब इसमें क्या है, ये तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब आप देखना IOD हो गया, अब कुछ बचा क्या, नहीं बचा। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें अपन। यहाँ पे है 2 लाख, ठीक है, मैच कर लिया। और 2 लाख में से 8 आप लेस कर दो, कितना हो गया, 1,92,000, बिल्कुल। तो कितना आ गया, 1,92,000। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 लाख। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब ये काम हमारा भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको अपन क्या लिखते हैं, जब 1,92,000 आया, क्या आया, लॉस ही आया, है ना। क्योंकि प्रॉफिट होता तो अपन यहाँ लिख देते हैं बैलेंस शीट फिगर। यहाँ पे अपन लिखेंगे लॉस, ट्रांसफ़र करके लिख देना। ये अपना क्या रहेगा, बैलेंस शीट फिगर। 2 लाख में से 8 लेस किए, 192 आया और ये क्या आ गया, लॉस आया। अब लॉस किस में बटेगा, X में और Y में। क्वेश्चन में कुछ नहीं किया रखा है, तो अपन ने जब बेसिक पढ़ा था उसमें क्या था, कुछ नहीं बोले तो इक्वल बांटना है, ठीक है। अब इक्वल कर लो, कितना, 2 9 जा 18, ठीक है। 1 बचे, 2 6 जा 12, तो कितना आ गया, 96 और 96,000 आई पसंद में। और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। क्लियर आपके। अब उन्होंने बोला कि इसकी क्या पास करो, आप जनरल एंट्री पास करो। अब जनरल एंट्री पास करने में क्या करना है, समझना। ईयर कौन सा है, 2024, और कब करेंगे, 31 मार्च को। अब मेरी बात सुनो, लॉस हुआ, इसके अपन एंट्री कर लें। एंट्री क्या होगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, P&L। आई बस में,
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L, और ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अमाउंट कितना था, 2 लाख, 2 लाख, क्लियर आपके, ठीक है, ये हो गया। अब आप आगे देखो 31 मार्च ही चलेगा। अब IOD जो अपने एंट्री पोस्टिंग की ना अपन ने, उसकी एंट्री कर रहे हैं। IOD तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट एंट्री करते टाइम, डेबिट करते हैं अपन, तो एंट्री क्या बनी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अमाउंट देख लो कितना, 8 है, इसमें चेक कर लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L एप्रोप्रिएशन कितना हो गया, 8,000। आगे बात समझ में, ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब एक और बात सुनो, अब एक चीज़ सुनना, IOD ये लिख दिया। अगर अपन पार्टनर्स कैपिटल बनाते तो ये कहाँ जाता, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाता, क्योंकि क्रॉस होता है ना। ये जब डेबिट में जाएगा तो एंट्री करते टाइम क्रेडिट करते हैं अपन, तो डेबिट किसको करें, पार्टनर को, ठीक है। तो 31 मार्च को एंट्री क्या बनी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आगे बात समझ में, ठीक है। एक्स का कितना है, 3 है, उसका कितना है, 5 है, कितना बना, 8,000। आगे बात समझ में। अब सुनो, ये काम कंप्लीट हो गया। अब लॉस आया, लॉस की डबल एंट्री नहीं होती, एक ही एंट्री होती है। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रेडिट एंट्री करते टाइम डेबिट कर दें, बिल्कुल। तो 31 मार्च को एंट्री क्या करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, P&L एप्रोप्रिएशन, तो टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई बस समझ में। एक्स और वाई देख लो कितना है, 96,000 और लास्ट क्या आ गया अपना टोटल 1,92,000। आगे बात समझ में। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्लियर है। अब है नेक्स्ट हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 15। इसमें क्या बोला है, अजय एंड विजय पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। अजय कंट्रीब्यूट्स ₹20 लाख, है ना, एज इज कैपिटल, वाइल विजय डिड नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल। उन्होंने क्या बोला, अजय तो कैपिटल लगा रहा है, विजय कैपिटल नहीं लगा रहा, कोई दिक्कत नहीं। फिर द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। कितना IOC देना है अपन को, 8% पर एनम। एंड सैलरी टू विजय ऑफ ₹8,000 पर मंथ। सैलरी कितनी देनी है, 8,000 पर मंथ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वॉज ₹80,000, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब इसमें क्या बोला है, 80,000 का क्या दे दिया इन्होंने, प्रॉफिट दे दिया। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब एक बात सुनो, सबसे पहली बात इन्होंने प्रॉफिट कितना बोला, 80,000। अपन क्या बना रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बाय P&L अकाउंट, और ये क्या है, नेट प्रॉफिट है, और कितना है 80,000। यहाँ तक क्लियर आपके, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, उन्होंने ये बोला IOC भी दो और सैलरी भी दो। पहले देखे तो सही कितनी बन रही है ना। तो अपन कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं, एक तो कैपिटल देना है और एक क्या देना है, सैलरी। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। आई पसंद में, एक तो कैपिटल है और एक क्या है, सैलरी। तो आप देख के बताओ कितना है कैपिटल पे इंटरेस्ट। कैपिटल सिर्फ एक बंदे नहीं लगाई, किसने लगाई, अजय ने। तो ये जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं कैलकुलेट, अजय की। आगे बात समझ में। अब देखो अजय की कैपिटल है 20 लाख, कितना परसेंट बोला है, 8%, बिल्कुल सही। 8% कट कर लो, 8 2 जा 16, 1 2 3 4, 1,60,000। सैलरी अपन को किसको देनी है, विजय को। तो यहाँ पे मेंशन कर दो विजय को सैलरी दे रहे हैं ना।
विजय को कितनी 8000 पर मंथ, तो 8000 इंटू 12 किया, 12 8 जा 96,000, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, एक तो आ गया 1,60,000 और एक आ गया 96,000। अब मेरी बात सुनना, प्रॉपर वे में अगर लॉस होता कुछ नहीं देना है, लेकिन प्रॉपर वे में लॉस नहीं है, थोड़ा तो प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है? 80 हो रहा है। अब एक बात बताओ, मेरे पास 80,000 रुपये हैं, उसमें से 160 और 96 देने, क्या पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो अभी मेरी बात सुनो, जब पॉसिबल नहीं है 1,60,000 कहाँ से लाऊंगा? पैसा कितना है मेरे पास? 80,000। 96 कहाँ से लाऊंगा? पैसा कितना है? 80,000। तो अब क्वेश्चन क्या उठता है कि जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं हो, 80 है, पैसा कहाँ से लाओगे? तो कहने का मतलब जो 80 है उसमें से कुछ हिस्सा तो इसको दे दो और कुछ हिस्सा इसको दे दो। अब क्वेश्चन था सर कितना हिस्सा, है ना? तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करो, रेशियो निकालो। रेशियो कैसे निकालेंगे समझना आप। ये है 1,60,000, ये कितना है 96,000। समझ रहे हो? जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, अपना पूरा सफिशिएंट नहीं हो, तो जो भी आईओसी देना है और सैलरी देना है उसका क्या निकालो, रेशियो निकालो। ठीक है, 3 0 से 3 0 कैंसल, ठीक है। 4 4 जा 16, 0 का 0, 4 2 जा 8, 1 बचे, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 0 का 0, 4 6 जा 24, 2 5 जा 10, 2 3 जा, रेशियो कितना आ गया 5:3। आई बसन में। अब कैलकुलेट कैसे करें समझना। अब इसमें अपन क्या करेंगे, कौन सा थर्ड पॉइंट देखते हैं अपन। यहाँ तक क्लियर है आपके? कितना रेशियो आ गया 5:3। अब आईओसी जो है ना अपने न्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो आप थर्ड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू आईओसी, नई निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। नई कैसे? क्योंकि पुरानी तो अपन दे ही नहीं सकते, है ना। तो अब क्वेश्चन क्या उठा, सर अब कौन सी कैपिटल? अब कैपिटल नहीं, प्रॉफिट कितना है 80, तो 80 पे लगाओ, 80,000 इंटू, भाई आईओसी तो यही है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये मैंने आईओसी वाला लिखा था और ये मैंने सैलरी का लिखा था, ठीक है। 80,000 इंटू कितना 5, कितने में से 8 में से, कैंसिल कर दो, कितना हो गया 50,000। समझ गए? ये कितना आ गया 50,000, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू सैलरी, क्योंकि पुरानी तो दे नहीं पाएंगे, ज़्यादा पैसा बन रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे 80,000 इंटू कितना रेशियो 3/8, कैंसिल कर दो, कितना बना 30,000, ठीक है। अब आप चाहें तो चेक कर लो, 50 और 30 कितना आ गया 80 आ गया। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब देना है तो कैपिटल देना है, किसको देना था अजय को, तो यहाँ पे लिख देते हैं अजय कैपिटल, ठीक है। ये क्या था आईओसी था, कितना अमाउंट बना 50। ध्यान रखना इसका मतलब नहीं है, इसका क्यों मतलब है ना, अपन दे ही नहीं पाएंगे, वो दे रहे हैं 50 और 2 क्या है सैलरी, किसको देने हैं अपन विजय को, तो यहाँ पे लिख देंगे विजय कैपिटल और यहाँ लिख दो आप सैलरी, कितनी है सैलरी 30। अब यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस कुछ नहीं आएगा, क्योंकि देखो ना पूरा पूरा तो बांट दिया आपने, तो भाई देखो ना इक्वल आ गया 80,000, यहाँ पे 80,000। आई बसन में? तो इस केस में अपन ऐसा क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है?